ओके क्लास, हम 15.1 का क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, जिसमें लिखा है कि गोपी अपने जल जीव कुंड, मतलब जो आपका एक्वेरियम है, ये शीशे की एक तरह से मछली का घर है, के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। मतलब इस एक्वेरियम के लिए वो क्या खरीद रही है बेटा? मछली खरीद के लाती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है। मतलब उस टैंक में ऑलरेडी 5 नर मछली है और 8 जो है वो मादा मछली है। इसमें से एक मछली यदृच्छा से उसे देने के लिए निकालती है। मतलब निकाल रही है अपनी मर्जी से, उसे पता नहीं है कि जो मछली निकलेगी वो नर है या मादा। इसकी क्या प्रयोक्ता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो? अब देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे हल करते समय में? कि नर मछली बराबर कितनी है? 5। और मादा मछली बराबर है 8। तो कुल कितनी हो गई? बिल्कुल सही, 13 हो गई कुल मछलियां। अब पहला सवाल है कि मछली नर मछली हो, मतलब मेरा एक ही सवाल है इसके अंदर कि वो मछली जो है वो नर हो। तो नर मछली कितनी है? 5। और टोटल कितनी है? 13। क्या ये कट रहा है? अगर नहीं कट रहा तो यही छोड़ दो, या भाग करके इसी पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं। तो मैं तो यही छोड़ दूंगा, मेरी प्रायिकता बराबर होगी 5/13। ठीक है बेटा? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बार बार कर रहे हैं 15.1 एक्सरसाइज का, जिसमें लिखा है संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखो, ये चक्र है, यहाँ पे इस चक्र में हम इसको घुमाते हैं। जब घूमेगा तो किसी एक संख्या पे रुकेगा। जैसे कि आपने बहुत सारे कार्ड बिल वगैरह देखे हैं, घूमते तो एक पे रुकता है। तो परिणाम संपर्क संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी कि तीर 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, या 9 से छोटी संख्या को करेगा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सबसे पहला हम पार्ट करते हैं। पहला पार्ट है कि वह 8 को करेगा। तो पहले पार्ट में जब वो कहता है वो 8 को करेगा, तो बेटा इस चक्र में 8 कितनी बार है? एक बार। और कुल कितनी बार है? 8 बार। तो आंसर हो गया 1/8। अब दूसरा कहता है कि एक विषम संख्या को करेगा। तो इस चक्र में विषम संख्या है 1 है। ठीक है बेटा? 3 है, 5 है और 7 है। कुल मिलाकर 4 है। तो मेरी प्रायिकता क्या होगी? मेरी प्रायिकता होगी 4/8, मतलब 1/2। आप इसे पॉइंट में भी कर सकते हो, बट मैं इसे अपॉन में ही छोड़ना चाहूंगा। नंबर 3 कहता है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। अब 2 से बड़ी संख्या कौन सी है? 2 से बड़ी संख्या कौन सी बेटा? 2 से बड़ी संख्या है 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ऊपर तक जा सकते हैं ना, क्योंकि मैक्सिमम इसकी 8 संख्या है। तो मेरी प्रायिकता हो गई PE3 बराबर है 1 2 3 4 5 6, 6/8। काट सकते हो, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो वैल्यू आ गई 3/4। अब चौथा पार्ट क्या कहता है? 9 से छोटी संख्या करेगा। अब बेटा 9 से छोटी संख्या कौन सी है? 9 से छोटी संख्या सारी है। एक भी है, दो भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है। तो ये होगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 8/8 मीनिंग 1। मतलब इसकी प्रायिकता। तो अब हम इसका 13वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। कितने पासे फेंका जा रहा है बेटा? एक पासा फेंका जा रहा है सिर्फ। जिसमें निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए।
पहला एक अभाज्य संख्या हो, 2 और 6 के बीच में कोई स्थिर संख्या हो, एक विषम संख्या हो। तो बेटा हम शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले बोला है एक अभाज्य संख्या हो। तो पहले तो ये बताओ कि भाई इसमें सैंपल स्पेस कितने होंगे, मतलब कितनी संख्या आ सकती है। तो वो आ सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तो आ सकती है खाली, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 6 संख्या आ सकती है। ठीक है। अब बताओ अभाज्य संख्या कितनी होती है। अभाज्य संख्या होती है वो जो अपने पहाड़े के अलावा किसी दूसरे पहाड़े पे नहीं आती, जो है 2, 3 और 5। तो बताओ इसकी प्रायिकता क्या हो गई। पूछी गई घटना कितनी है, 3, यानी कि अभाज्य संख्या 3 है और कुल संख्या कितनी है, 6। तो इसे काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर इज 1/2। फिर इसका दूसरा पार्ट करते हैं। उसने कहा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो। अब देखो 2 और 6 के बीच में कौन सी संख्या स्थित होगी। तो 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5। ठीक है, तो ये 2 3 संख्या है। तो ये 3 संख्या जो है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3 बटे में कुल यानी कि 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर हो गया 1/2। ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है एक विषम संख्या हो। तो बेटा विषम संख्या कितनी है यहाँ पर, विषम संख्या है 1, 3, 5। ये भी 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितनी हो जाएगी, 3/6। और इसका आंसर भी होगा 1/2। ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना और बताना कितना आसान है क्वेश्चन करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।